गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, लेक्चर नंबर 14। और इसके पहले जो कल स्टडी किया था हमने परसों अबाउट द गैल्वेनोमीटर, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट डिवाइस गैल्वेनोमीटर। Galvanometer is a device which are used to measure the presence of current and also find the direction of current flowing through the conductor। एक ऐसी डिवाइस के बारे में हमने स्टडी की थी जिस डिवाइस के द्वारा हम बहुत वेरी स्मॉल करंट का प्रेजेंस या वेरी स्मॉल करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर मेजर करके बता सकते हैं कि करंट फ्लो हो रही है कि नहीं। अप्रॉक्सीमेट नैनो एम्पियर की करंट यदि फ्लो हो रही है, माइक्रो एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, मिली एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो हम बता सकते हैं कि उसमें से करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, आज हम लोग उसी से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ेंगे। यदि करंट बहुत कम फ्लो हो रही है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, गैल्वेनोमीटर बड़ी आसानी से ये बता देगा कि करंट फ्लो हो रही है। समस्या वहाँ है जहाँ पे ज़्यादा करंट फ्लो होगी। यदि एक लिमिट से ज़्यादा, जिसे फुल स्केल डिफ्लेक्शन कहते हैं, फुल स्केल डिफ्लेक्शन के बाद यदि आपने करंट और ज़्यादा बढ़ा दी तो उस समय जो डिफ्लेक्शन है वो स्केल को क्रॉस कर जाएगा और स्केल को क्रॉस करते हुए कुछ समय बाद डैमेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। आज हमारी समस्या जो है, समस्या ये है कि जब आप करंट ज़्यादा फ्लो करवा दोगे गैल्वेनोमीटर से तब क्या होगा। यदि करंट कम फ्लो होगी तब तो वो बता पाएगा कि करंट फ्लो हो रही है कि नहीं। हमें केवल इतना जानना है कि करंट फ्लो हो रही है कि नहीं, लेकिन गलती से यदि ज्यादा करंट फ्लो हो तो फिर हमारी समस्या बहुत जटिल है। और वो समस्या ये है कि गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाएगा, उसका कॉइल बर्न हो जाएगा। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। क्या बताया था? यदि ज्यादा करंट फ्लो होगी गैल्वेनोमीटर से तो गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाएगा। आज हम उसी गैल्वेनोमीटर को डैमेज होने से बचाएंगे। उसी गैल्वेनोमीटर को डैमेज होने से बचाने के लिए हमें कुछ नया करना होगा। वो नया क्या होगा, ऐसा क्या करें? समस्या क्या है? गैल्वेनोमीटर से ज्यादा करंट फ्लो हो रही है। आपको करना क्या है? गैल्वेनोमीटर से ज्यादा करंट फ्लो होने को रोकना है। ऐसा प्रयास करना कि करंट गैल्वेनोमीटर से कम ही फ्लो हो। ऐसी स्थिति में हम एक रेजिस्टेंस का यूज करेंगे जिसे हम शंट रेजिस्टेंस के नाम से जानेंगे। क्या? शंट। आज की हमारी हेडिंग होगी शंट। आज की जो हमारी हेडिंग है वो है शंट। आज हम केवल और केवल इस बात की चर्चा करेंगे कि हाउ टू प्रोटेक्ट गैल्वेनोमीटर फ्रॉम डैमेज। आज हम केवल इस बात की चर्चा करेंगे कि हम गैल्वेनोमीटर को डैमेज होने से, बर्न होने से उसके कॉइल को कैसे बचाएंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? आज का क्वेश्चन ये है कि हाउ टू प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर। और वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आज हमारे सामने। हम एक ऐसे एलिमेंट को यूज करेंगे जिसके द्वारा हम गैल्वेनोमीटर को बचाएंगे।
इससे डैमेज होने से। कब डैमेज होगा? जब उसमें ज्यादा करंट फ्लो होगी। दो तीन चीजें समझना है। गैल्वेनोमीटर डैमेज कब होगा? जब उस गैल्वेनोमीटर से फ्लो होने वाली करंट ज्यादा हो जाए। ऐसी स्थिति में हमें उसे बचाना है, क्योंकि करंट कभी भी ज्यादा हो सकती है, ये हमें नहीं पता कि कब ज्यादा हो जाएगी। तो हम उसे बचाएंगे कैसे? शंट के माध्यम से। तो आज हमारा जो क्वेश्चन रहेगा पूरे चैप्टर में, इस टॉपिक में, हाउ टू प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर, ये क्वेश्चन रहेगा, सभी को याद रहेगा। गैल्वेनोमीटर को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे और प्रोटेक्ट क्यों करेंगे? क्योंकि करंट ज्यादा फ्लो हो रही है ना। तो करंट को रोकने के लिए आपको याद है क्या? करंट के रोकने के लिए कुछ आपको पता है? करंट कौन रोक सकता है? सर्किट में रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एक ऐसा एलिमेंट है जो करंट को रोक सकता है ना। तो आज हम शंट जो पढ़ रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि शंट एक रेजिस्टेंस ही होगा, लेकिन किस प्रकार का रेजिस्टेंस होगा उसकी चर्चा करेंगे। तो शंट एक लो रेजिस्टेंस वायर है। कैसा वायर है? लो रेजिस्टेंस वायर। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले कि शंट क्या है ना। तो शंट इज अ लो रेजिस्टेंस वायर लिखेंगे सबसे पहले। शंट इज अ लो resistance wire which low resistance wire which is joined with the parallel of galvanometer in order to protect in order to protect from damage. In order to protect from damage. So what is resistance? शंट, पहला क्वेश्चन ये है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलवेज आस्क इन द बोर्ड, व्हाट इज शंट। पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा कि शंट क्या है। 2 नंबर में आता है लिखने के लिए, 3 नंबर में तब आता है जब इसको डिराइव भी करेंगे, इसका रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। व्हाट इज शंट? शंट इज अ लो रेजिस्टेंस वायर which is joined with the parallel of galvanometer in order to protect from damage. ये गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगता है। और क्यों शंट यूज करते हैं? शंट क्यों यूज करते हैं, हमारा क्वेश्चन है। शंट यूज करने से होगा क्या? जो हमारा क्वेश्चन याद है आपको? आज हम क्या पढ़ रहे हैं? हाउ टू प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर। हमारा आज का क्वेश्चन याद रखिए, हाउ टू प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर आज का क्वेश्चन है। और गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक लो रेजिस्टेंस वायर उस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में ज्वाइन कर देते हैं। उस लो रेजिस्टेंस वायर को हम शंट कहते हैं। क्या कहते हैं? शंट कहते हैं। अब हम सर्किट यदि बनाएं तो सबसे पहले हम एक गैल्वेनोमीटर बनाएंगे जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल G है। सो G फॉर व्हाट? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये क्या है? गैल्वेनोमीटर। अब यदि मैं इस गैल्वेनोमीटर में करंट I फ्लो करूं
मान लो आपने इस गैल्वेनोमीटर में 5 एम्पियर की करंट फ्लो कर दी, तब इस गैल्वेनोमीटर को जलने से कोई नहीं बचा सकता। समझ रहे हैं क्या? यदि इस गैल्वेनोमीटर में कितनी करंट फ्लो कर दें, 5-10 एम्पियर की करंट, तो इस गैल्वेनोमीटर को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि कम से कम करंट फ्लो करना है आपको गैल्वेनोमीटर में। गैल्वेनोमीटर केवल ये बताता है कि सर्किट में करंट फ्लो हो रही है कि नहीं। ऐसी स्थिति में कम से कम करंट फ्लो हो, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। और यदि ज्यादा करंट फ्लो हो गई तो जिस कॉइल का गैल्वेनोमीटर बना है, गैल्वेनोमीटर मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर कल आपको सेकंड पढ़ाया था, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ाया था क्या? तो उसमें जो कॉइल लगा होता है वो डैमेज हो जाता है, वो बर्न हो जाता है। कब? जब उसमें से ज्यादा करंट फ्लो होती है। क्वेश्चन याद रखिएगा, गैल्वेनोमीटर डैमेज कब होगा, आज का क्वेश्चन याद रखेंगे। और कैसे हम उसे प्रोटेक्ट करेंगे, हमारा क्वेश्चन यही है। आज हम लोग केवल ये सीखेंगे हाउ टू प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर, यही हमारा क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले क्या लगाते हैं यहाँ पे, गैल्वेनोमीटर। अब क्वेश्चन ये है कि प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या पढ़ा, लो रेजिस्टेंस वायर, दैट इज शंट। शंट क्यों पढ़ रहे हैं हम? शंट के द्वारा होगा क्या, शंट के द्वारा जो गैल्वेनोमीटर है वो सुरक्षित रहेगा, प्रोटेक्ट रहेगा। मतलब डैमेज से रोकने के लिए हम क्या करते हैं, एक लो रेजिस्टेंस वायर को शंट गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इसके पैरेलल, मतलब यहाँ पे ये क्या लगा दिया मैंने, शंट। क्या लगा दिया, शंट। शंट का मतलब, शंट लिखते ही आपके दिमाग में क्या आ जाए, शंट लिखते ही दिमाग में आ जाए लो रेजिस्टेंस वायर। एक शब्द याद रखना है, पहले तो शंट मतलब रेजिस्टेंस, और यदि रेजिस्टेंस तो कैसा, लो रेजिस्टेंस। अब क्वेश्चन ये है, व्हाई वी हैव टू टेक द हियर लो रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू लो क्यों रखेंगे, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम क्यों रखेंगे। क्वेश्चन ये है, शंट इज अ लो रेजिस्टेंस वायर we join with the parallel of galvanometer in order to protect from damage। गैल्वेनोमीटर को डैमेज से रोकने के लिए उस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस वायर ज्वाइन करते हैं, जिसे शंट कहते हैं। क्या कहते हैं, शंट। शंट नाम सुनते ही समझ जाएंगे आप, क्या, लो रेजिस्टेंस वायर हमेशा किसमें कनेक्ट होगा, पैरेलल। ठीक है, अब इससे कैसे प्रोटेक्ट होगा हम ये देखते हैं। मान लीजिए, लेकिन लो रेजिस्टेंस वायर का मतलब उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम है। कितनी है, वेरी स्मॉल। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, वेरी स्मॉल, मतलब बहुत कम। और आपको पता है कि यदि रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम है तो उससे करंट बहुत ज्यादा पास होगी। ये पता है क्या, रेजिस्टेंस की यदि वैल्यू कम है तो करंट ज्यादा पास होगी कि कम, क्यों बोला, पता है, ज्यादा होगी। यदि रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है, वेरी स्मॉल है, तो करंट वेरी लार्ज पास होगी। करंट क्या होगी, वेरी लार्ज। रेजिस्टेंस वेरी स्मॉल, करंट वेरी लार्ज। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है जो फ्लो ऑफ करंट को रोकती है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा रोकेगी। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू यदि कम है तो करंट को ज्यादा अलाउ करेगी। बात समझिए।
अब यदि यहां से मान लो हमने यहां से 100 एम्पियर की करंट फ्लो किया, तो यहां से 99 एम्पियर की करंट चली जाएगी, और जो बची हुई करंट 0.01 एम्पियर बची, वो कहां से चली जाएगी? गैल्वेनोमीटर से। कितने एम्पियर की करंट जा रही थी? 100 एम्पियर। 100 एम्पियर की करंट जिस समय गैल्वेनोमीटर से जाएगी, तो गैल्वेनोमीटर बचेगा क्या? बचेगा क्या? तो वो 100 एम्पियर की करंट कहां चली गई? कहां से चली गई? गैल्वेनोमीटर से नहीं गई। कहां से गई? शंट से, लो रेजिस्टेंस वायर से करंट बाईपास हो गई। बाईपास सर्जरी है। इस तरह से जो करंट बची वो कहां से अब जाएगी? और गैल्वेनोमीटर में केवल हमें ये जानना है कि करंट फ्लो हो रही कि नहीं, तो बहुत कम करंट चाहिए। अब 100 एम्पियर की करंट शंट से 99 एम्पियर चली गई, बची 0.01, वो गैल्वेनोमीटर से चली गई। इस प्रकार से हमारा गैल्वेनोमीटर डैमेज होने से बच जाएगा। लेकिन यदि 100 एम्पियर की पूरी करंट चली जाए तो हम बाईपास सर्जरी के लिए ऐसा कर रहे हैं। बाईपास मतलब शंट रेजिस्टेंस कहां से पास हो जाए? करंट पूरी शंट से पास हो जाए। गैल्वेनोमीटर से जो ज्यादा करंट पास हो रही थी वो अब कहां से चली जाएगी? शंट से। अब हमारा गैल्वेनोमीटर सुरक्षित रहेगा। शंट लो रेजिस्टेंस वायर है कि नहीं? लो रेजिस्टेंस वायर क्यों लगाते हैं? जिससे करंट ज्यादा से ज्यादा उस लो रेजिस्टेंस वायर से पास हो जाए। क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा होने से, मान लो इसकी वैल्यू ज्यादा कर दें तो, इसकी वैल्यू ज्यादा कर दें तो फिर यहां से करंट कम पास होगी। कहां से? गैल्वेनोमीटर से। तो फिर कर रहे क्या? कर क्या रहे? ये तो फिर हमारा डिसएडवांटेज ही है। गैल्वेनोमीटर को जानबूझ के जला रहे हैं। हमें गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट करना है, ना कि जलाना है। बहुत दूर से आइए, रुक जाए। समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था? हाउ टू प्रोटेक्ट गैल्वेनोमीटर। क्वेश्चन याद रखिए। और आपसे कोई पूछ ले तो आंसर क्या देंगे? बाय यूजिंग शंट रेजिस्टेंस। When shunt resistance joined with the parallel of galvanometer, the galvanometer are protected. यदि आपने शंट रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर में के पैरेलल में ज्वाइन कर दिया तो आपका गैल्वेनोमीटर सुरक्षित हो जाएगा। अब किसी भी कंडीशन में, ज्यादा से ज्यादा करंट फ्लो होने की भी कंडीशन में, गैल्वेनोमीटर से बहुत कम करंट, मिली एम्पियर की करंट पास होगी। ऐसी अवस्था में आपका गैल्वेनोमीटर हमेशा सुरक्षित रहेगा। समझ में आया क्या? तो शंट से पास होने वाली जो करंट है उसे हम IS लिखेंगे। गैल्वेनोमीटर से पास होने वाली करंट को IG लिखेंगे। ठीक है। अब हम इसका शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करेंगे, S की वैल्यू। अब इसको हम डिराइव करते हुए वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस से डिराइव करेंगे। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आंसर भी समझ में आया होगा, उम्मीद यही है। अब नहीं आया तो फिर आप खुद समझें। यहाँ तक लिख ले जल्दी से। तो हमने क्या किया? गैल्वेनोमीटर में एक शंट रेजिस्टेंस, शंट में से लो रेजिस्टेंस वायर ज्वाइन कर दिया पैरेलल में, जिससे हमारी करंट पूरी शंट से पास हो जाएगी। बहुत कम करंट गैल्वेनोमीटर से पास होगी, जिस कारण से हमारा गैल्वेनोमीटर डैमेज होने से बच जाएगा। अब हम इसका रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो टोटल करंट क्या होगी? टोटल करंट या मेन करंट बोल सकते हैं, I = IG प्लस IS होगा। I = कितनी करंट हो जाएगी? IG प्लस IS।
शंट से जाने वाली करंट प्लस गैल्वेनोमीटर से जाने वाली करंट मेन करंट होगी। ठीक है ना, इतनी हमारी मेन करंट आई हो गई। अब आप ये बताएं, जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस होगा वही इसके क्रॉस। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा पैरेलल में सेम होता है। सो पोटेंशियल डिफरेंस across galvanometer equal to potential difference across shunt। इधर समझिए, बात मत करिए। गैल्वेनोमीटर के क्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस शंट के क्रॉस होगा। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो गैल्वेनोमीटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? ये बताए खड़ो। गैल्वेनोमीटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? यहाँ देख के बताइए, सर्किट कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। पोटेंशियल डिफरेंस कहां से निकालते हैं? फार्मूला नहीं पता? ओम्स लॉ पता है? ओम्स लॉ पता नहीं? फार्मूला नहीं पता? आश्चर्य है। ओम्स लॉ तो पढ़ चुके, कभी नहीं पढ़े? पढ़ चुके ना। V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम ओम्स लॉ लगाते हैं हमेशा, V इक्वल टू IR। तो यहाँ पे वोल्टेज के लिए IG इंटू कैपिटल G। कैपिटल G इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर IG। तो हम लिख सकते हैं IG इंटू G इक्वल टू शंट के क्रॉस रेजिस्टेंस। शंट का रेजिस्टेंस कितना है? S इंटू करंट कितनी है? IS, मतलब IS इंटू यस। वोल्टेज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G है, करंट कितना है? IG। तो IG इंटू G क्या हो गया? D हो गया। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर और शंट का पोटेंशियल डिफरेंस IG इंटू यस, IS इंटू यस। IS क्या है? शंट से जाने वाली करंट। यस क्या है? शंट रेजिस्टेंस। तो करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया? बैठ जाइए। ध्यान रखिए, करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल कर दिया, क्योंकि हमें पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। पता है किसी को कि नहीं पता? बात मत करो भाई, यहाँ ध्यान दो, भी बनेगा कुछ नहीं। IG इंटू G इक्वल टू IS इंटू यस। अब हमें यहाँ रेशियो फाइंड करना है IS अपॉन IG का। तो IS अपॉन IG इक्वल टू क्या मिलेगा? IS अपॉन IG इक्वल टू G बाई यस। IS अपॉन IG का रेशियो कितना होगा? G बाई S हो जाएगा। ठीक है, हमें IS अपॉन IG का रेशियो चाहिए। ध्यान रखेंगे, IG हमेशा नीचे रहेगा। अब हमें इसमें +1 ऐड करना है दोनों साइड में। ठीक है, एडिंग, इसके बाद यहां से लिख देता हूं, एडिंग 1 बोथ साइड, दोनों तरफ 1 ऐड कर दीजिए। कितना हो जाएगा? IS बाई IG प्लस 1 इक्वल टू G बाई S प्लस 1। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें नेट करंट चाहिए, टोटल करंट चाहिए। तो यहां से इसको एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? IS प्लस IG डिवाइडेड बाई IG इक्वल टू G प्लस S अपॉन S। हमने एलसीएम ले लिया। क्या ले लिया?
एलसीएम ले लिया। अब ये IS प्लस IG किसके बराबर है? IS प्लस IG किसके बराबर है? किसी को दिख ही नहीं रहा कहाँ है? I के बराबर है। I डिवाइडेड बाई IG। कॉपी में लिखने से होशियार नहीं होंगे, ध्यान रखिए। I अपान IG इक्वल टू G प्लस S बाई S आ गया है। इसको रिवर्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? IG अपान I इक्वल टू S अपान S प्लस G। इक्वेशन नंबर 3, IG बाई I इक्वल टू S अपान S प्लस G लिखें। यहाँ तक सभी लोग नोट कर लें जल्दी से। एक सेकंड, यही वाला इक्वेशन लिख लें। I अपान IG G प्लस S अपान S। बोलो 1 क्यों ऐड किया? दोनों तरफ इनको समझ में नहीं आया। 1 ऐड करने का मतलब ये है कि हम मेन करंट के रूप में इसको लिखेंगे, ठीक है, I के रूप में। तो हमने क्या किया, इसमें दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया। और किसी भी टर्म में, किसी भी इक्वेशन में दोनों तरफ कुछ भी ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसलिए ऐड किया कि जिससे ये I करंट हो जाए, मेन करंट, ठीक है। तो मेन करंट I अपान IG इक्वल टू G प्लस S अपान S हो गया। यहां तक आया समझ में? इसके बाद देखते हैं आप ऊपर, इसको रिवर्स लिख देंगे। I अपान IG इक्वल टू S अपान S प्लस G। I अपान IG इक्वल टू S अपान S प्लस G। मैंने पलट दिया। आपको दो चीज इस डेरिवेशन में याद रखना है। पहला टर्म ये याद रखना है कि जब आप रेशियो शुरू में लिखेंगे तो IG हमेशा नीचे रहे। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है इस डेरिवेशन में। ये ना सोचे कि ये तुरंत बन जाएगा। इसको 3-4 बार करोगे तो एक बार बनेगा, 4 बार करने के बाद ये बनेगा। आप सोच रहे हैं इतना तो आसान है, लेकिन जब करने बैठोगे ना तब पता चलेगा कितना कठिन है ये। इसमें आपको पहला टर्म ये याद रखना है कि जो रेशियो अभी मैंने लिखा था वो IS अपान IG का लिखना है, पहला रेशियो। तब इसमें +1 ऐड करना है। अभी ये रेशियो उल्टा लिख दो गलती से, IG अपान IS, तो पूरा खत्म कहानी, कभी रिलेशन नहीं मिलेगा। रेशियो को ध्यान रखना है, IS अपान IG टर्म आंसर में आना चाहिए। यदि आपने इसमें +1 ऐड किया, ठीक है, तब तो ये आ जाएगा IS प्लस IG अपान IG और ये I हो जाएगा। यदि आपने इसको उल्टा मान लीजिए, निकाल लिया IS अपान IG अपान IS +1, IG प्लस IS अपान IS, I अपान IS आ जाएगा। इसमें IG आएगा ही नहीं। इसमें गैल्वेनोमीटर की करंट आएगी ही नहीं। जब गैल्वेनोमीटर की करंट नहीं आएगी तो फिर चाहिए क्या? अपन को तो गैल्वेनोमीटर में फ्लो होने वाली करंट चाहिए। तो रेशियो ध्यान रखना है। मेरे को इसमें 100 बार प्रॉब्लम आती है, 100 बार। आपको पता नहीं कितनी बार आई, शायद आप लोग मेरे से होशियार हो, इसलिए ध्यान रखिए जो बोल रहा हूं। क्या बोला? पहला पॉइंट, आपको हमेशा IS अपान IG का रेशियो निकालना है तब जब दोनों के क्रॉस पोटेंशियल लिख लिया। फिर पहला रेशियो क्या होगा? पहला रेशियो क्या होगा? IS अपान IG का। फिर दोनों साइड ऐड कर दीजिए +1। फिर इसको रिवर्स करना है। रिवर्स क्या लिखना है? IG अपान IG।
ये अभी थर्ड इक्वेशन मैंने लिखा था ना, 2-3 बार मिटाया। थर्ड इक्वेशन हमने क्या लिखा, Ig बाई आई, Ig अपॉन आई में आई मेन करंट है, आई क्या है, मेन करंट है, टोटल करंट है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि मान लो जब यहां से 10 एम्पियर की करंट गई, मेन करंट कितनी है 10 एम्पियर, तो 9 एम्पियर की करंट यहां से चली जाएगी, कितने एम्पियर की बची, मान लो 9.99 एम्पियर की चली गई। शंट से कितनी चली गई 9.99, अब कितनी बची 0.01 एम्पियर। 10 एम्पियर की करंट में 9.99 एम्पियर शंट से चली गई, 0.01 एम्पियर की करंट बची। तो गैल्वेनोमीटर से 1/10, ठीक है, 0.01 गलत लिख दिया, सही है, 0.01 एम्पियर की करंट इससे, मतलब इसमें बहुत कम करंट जाएगी, कितनी जाएगी, बहुत कम, मतलब मेन पार्ट की जो करंट है वो इससे 1/n-1 टर्म्स की करंट जाएगी। तो अब यहां से जो हम टर्म लिखने वाले हैं वही टर्म लिखेंगे, ठीक है ना। अब इस केस में गैल्वेनोमीटर आपका प्रोटेक्ट हो जाएगा, लेकिन 10 एम्पियर जाती तो पूरा डैमेज हो जाता, बचता ही नहीं, बचता क्या, भगवान भरोसे। इक्वेशन नंबर 3 लिख लें पहले जल्दी से। इक्वेशन नंबर 3, इफ द करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, यहां से लिखेंगे इफ द करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, if the current passing through the galvanometer is nth part of main current, is nth part of main current, nth part of main current, if the current passing through galvanometer, गैल्वेनोमीटर से पास होने वाले करंट मेन करंट का nth पार्ट है, मेन करंट का कितना है nth पार्ट, मतलब ये जो आपने Ig/I लिखा है, क्या लिखा, द करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर इज nth पार्ट ऑफ मेन करंट। I क्या है आपका, मेन करंट है, nth पार्ट ऑफ मेन करंट का मतलब ये है कि 1/n, क्या हो गया, Ig/I इक्वल टू 1/n हो गया, Ig/I इक्वल टू 1/n। nth पार्ट करंट कहां से पास होगी, गैल्वेनोमीटर से, कितना पार्ट होगी गैल्वेनोमीटर से, nth पार्ट, बाकी कहां से ली जाएगी, अब मैं इस इक्वेशन में Ig/I की जगह 1/n रख दूं, इस इक्वेशन में इन प्लेस ऑफ Ig/I पुट 1/n, तो यहां पे रख दें पुट Ig/I I इक्वल टू 1/n इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में रख दें, क्या हो जाएगा ये 1/n इक्वल टू S प्लस G, ये इक्वेशन हो जाएगा। Ig/I की जगह क्या रख दिया मैंने 1/n, nth पार्ट जा रहा है, तो 1/n इक्वल टू S प्लस G, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा S प्लस G इक्वल टू NS, S को उधर भेज दो, NS माइनस S कॉमन ले लो, n-1, G इक्वल टू कितना आया S इंटू n-1,
S इक्वल टू कितना आ जाएगा, G बाई N माइनस 1. So this is the shunt resistance. S equal to G by N minus 1 is the resistance of shunt. ये आपका आ गया है शंट रेजिस्टेंस. इसको नोट कर लें. इस पूरी प्रोसेस में आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है. पहला, दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है. फिर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है कि IS बाई IG लिखना है. यहीं पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन, यदि आपने उल्टा लिख दिया तो कभी भी रिजल्ट नहीं मिलेगा. क्या लिखना है, IS बाई IG लिखना. IS बाई IG लिखना, ये ध्यान रखिएगा. तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोनों तरफ +1 करना है. +1 करने के बाद जो रिलेशन मिलेगा उसको रिवर्स लिखना है, IG बाई I लिखना है. तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि IG बाई I लिखना है. उसके बाद मेन करंट का nth पार्ट गैल्वेनोमीटर से पास होगा. द करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज nth पार्ट ऑफ मेन करंट. ये याद रखना है. इसके बाद तो फिर आंसर आ जाएगा. तो 2-3 पॉइंट यदि आप इसमें याद रखेंगे तो ही आंसर आपका आएगा, अदरवाइज आंसर तो आना असंभव है. आप कोट उपाय कर लें, ये 3 बार से पहले आंसर नहीं आता इसका. जब भी पेपर में आएगा आप उसको गलत करके आएंगे. यदि आप उसको लगा के अच्छे से नहीं गए, अच्छे से लगा जाएंगे तब भी गलत करके आएंगे. ये ऐसा एक्सप्रेशन है क्योंकि ये असंभव है. आगे हेडिंग लगाएंगे एडवांटेज. इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज लिखने के लिए आता है इसका. तो पहला एडवांटेज इसका ये है, इट प्रोटेक्ट द कॉइल it protect the coil from burning as well as breaking of the pointer. पहला सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि शंट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि गैल्वेनोमीटर को डैमेज होने से बचाता है. कौन बचाता है, शंट. किसको बचाता है, गैल्वेनोमीटर को बर्न होने से या उसके पॉइंटर को ब्रेकिंग मतलब टूटने से बचाता है शंट. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि शंट इज कनेक्टेड with the parallel of galvanometer due to which resistance या नेट रेजिस्टेंस या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस become very small. पैरेलल में आपको पता है रेजिस्टेंस और कम हो जाता है. यदि 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो उनका इक्विवेलेंट उन दोनों रेजिस्टेंस से कम हो जाता है. तो पैरेलल में रेजिस्टेंस और कम हो जाएगा. ये दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है. तो ये कुछ एडवांटेज है जो आपको याद रखना है. तीसरा इंपॉर्टेंट शंटेड गैल्वेनोमीटर
are very useful, बहुत यूजफुल है ये for detecting the null position, for detecting the null position in potentiometer. Potentiometer in potentiometer. पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है जिसमें हम गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं, उसको शंटेड गैल्वेनोमीटर कहते हैं, जहां पे हम उसको ज्वाइन करते हैं और उसमें डिफ्लेक्शन फाइंड करते हैं। तो उसमें बहुत यूजफुल होता है नल पोजीशन फाइंड करने के लिए। नल पोजीशन मतलब जब उसका डिफ्लेक्शन 0 पे आ जाए उसे हम नल पोजीशन कहते हैं। गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 पे आ जाए दैट इज बैलेंस कंडीशन, इट इज टोल्ड बैलेंस कंडीशन। इसके बाद डिसएडवांटेज लिखेंगे इसका। डिसएडवांटेज इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है बोलिए? The sensitivity of galvanometer is reduced. The sensitivity of galvanometer is reduced. मैंने आपको कल बताया था galvanometer is a more sensitive in the sense मतलब वेरी स्मॉल करंट को ये मेजर कर पाता है, डिफ्लेक्शन शो कर पाता है। यदि बहुत कम करंट है, 10⁻⁸ एम्पियर की बताया था कल, यदि बहुत कम करंट है तब भी ये सेंस कर पाता है, लेकिन जब आप शंट लगा देते हो तो इसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है, मतलब फिर माइक्रो एम्पियर की करंट को सेंस कर पाता है। तो इसलिए थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज है। समझ में आया क्या? इसके यूज लिखे, यूजेस क्या क्या यूज है? फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें, इट प्रिवेंट द गैल्वेनोमीटर फ्रॉम डैमेज। डैमेज होने से किसका यूज लिख रहे हैं हम? शंट का यूज लिख रहे हैं। शंट गैल्वेनोमीटर को डैमेज होने से रोकता है, ये इसका सबसे बड़ा यूज है। दूसरा, इट इज यूज टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर into एमीटर। दूसरा सबसे बड़ा यूज ये है कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हैं, वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट करते हैं। तीसरा, इट इज यूज टू इंक्रीज the range of ammeter। 3 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यूज है इसके। पहला, गैल्वेनोमीटर को डैमेज होने से रोकेगा शंट। दूसरा, इसे कनेक्ट करने से गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में कन्वर्ट कर पाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि एमीटर है, गैल्वेनोमीटर में ऐसा क्या करें कि वो एमीटर में बदल जाए? तो आपको ध्यान रखना है, पैरेलल में शंट लगाएंगे। शंट लगाने से गैल्वेनोमीटर किस में बदल जाएगा? एमीटर में, जो हम कल पढ़ेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एमीटर, मतलब शंट लगाने से एमीटर की रेंज बढ़ जाती है।
उसका फुल डिफ्लेक्शन जो होता है, वैल्यू जो करंट की होती है वो बढ़ जाती है। सो देयर आर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।